ये दोस्तों वैकेंसी आई हुई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स हैदराबाद में। ठीक है, ये सब्जेक्ट है एंगेजिंग टीचर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये है एंगेज करवाए जाएंगे टीचर पर पीरियड बेसिस इन इस स्कूल्स हैदराबाद फॉर द एकेडमिक ईयर। मतलब ये पर पीरियड पे आपको सैलराइड करेंगे, सैलरी देंगे। ये इसके लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। जो शॉर्ट लिस्ट होगा उनको रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे वो। ठीक है, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी के लिए क्या क्या एजुकेशन है हम बात करते हैं ना। टीजीटी के लिए ये मांग रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बीएड, जिसे टीजीटी बायोकेमिस्ट्री के लिए है, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड ग्रेजुएशन, और एटलीस्ट 2 ईयर एंड बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए ये हिस्ट्री, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के साथ बीएड होना चाहिए। और टीजीटी संस्कृत में हिंदी संस्कृत और ग्रेजुएशन 3 साल और प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, अब टीजीटी और पीजीटी मेल और फीमेल 4 ईयर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और 2 ईयर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको इंग्लिश में। इसमें पोस्ट सब्जेक्ट पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है कि सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए और कोई भी सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट इन इंग्लिश ए सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में DLED भी होना चाहिए इसमें। और 10th और 12th पास के साथ साथ 10+2 लेवल में जो इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट 10+2 में। 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED भी होना चाहिए। मतलब BLED भी पीआरटी में लागू होगा, मतलब BLED वाले पीआरटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंग्लिश एजेड 12th में होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, DED भी होना चाहिए। मतलब DED के लिए भी DED वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें। और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और बीएड वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं। पीआरटी तेलुगु के लिए ये क्वालिफिकेशन आप इसको आराम से देख सकते हो उसका कि पीआरटी तेलुगु के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप टेस्ट होगा, 50 मार्क इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट और 1.5 घंटे का पेपर होगा। कैंडिडेट को स्कोरिंग 50% से ऊपर करना पड़ेगा, जनरल को 45%, SC ST BC फिजिकल के चैलेंज को करना पड़ेगा। मतलब जनरल को 50 से ऊपर और बाकी सबको 45 से ऊपर करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के अंदर ये क्या करेंगे कि स्किल टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट विल बी स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एम्पैनल ऑन बेस्ड ऑन रिटन एंड स्किल टेस्ट। The panel will be operated as and when vacancy arise in each school हैदराबाद during। मतलब ये स्किल टेस्ट इनका स्किल टेस्ट हो गया है। देखिए ये पीआरटी के होने के बाद में पीआरटी को पे किया जाएगा 21,250 रुपये पर मंथ या फिर 170 रुपये पर पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, और टीजीटी के लिए 26,250 और ये फिजिकल चैलेंज एज पर द गवर्नमेंट। SC/ST पास रिलैक्सेशन है 5 ईयर का एज में, और BC का 3 ईयर का और वुमेन का 10 ईयर का। ठीक है, और ये देखिए कि आपको कहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है और किस जगह पे आपको इसके फॉर्म फिल करके सेंड करना है। ठीक है, Xerox copies document submit duly filled in application with all relevant Xerox copies of document www.nfc.gov.in पे ये जितने भी वेबसाइट है इसको खोल के आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आराम से देख लीजिएगा हम और इसको देख के फॉर्म फिल करिएगा, कहीं गलती मत कर दीजिएगा।
एक तो आप नौकरी चाह रहे हो और उसमें भी अगर गलती करते हो तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर नीचे या फिर वीडियो को पॉज कर करके आराम से देख सकते हो। मैं इसको धीरे धीरे चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों।